मनाली से कसोल, जो कि 80 किलोमीटर्स की दूरी तय करके। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शुचि और मेरे चैनल पे आपका बहुत वेलकम है। ये आई एम वेरी एक्साइटेड। ये है ओल्ड मनाली। दिल्ली से हम लोग यस्टरडे को बस लिए थे 8 बजे और वो बस हम लोग को अगले दिन सुबह 6 बजे पहुंचा दिए थे मनाली के बस स्टैंड पे। वहाँ से हम लोग जल्द से जल्द ओल्ड मनाली पे आ गए और वहाँ आके हम लोग सबसे पहले डोमिनर बुक किए, जो कि आपको 1300 से 1500 में मिल जाएगा। बिकॉज मेरे पास कोई बाइक नहीं है तो मैं डोमिनर बुक करना पड़ा और मेरे फ्रेंड्स भी यही सजेस्ट किए। ओल्ड मनाली में ज़्यादातर आपको फॉरेनर्स देखने मिलेंगे और यहाँ का कल्चर भी बहुत ही बढ़िया है। मनाली बस स्टैंड से ओल्ड मनाली का दूरी जो है आपका 2 से 3 किलोमीटर का है, जो कि आप पैदल से भी आ सकते हैं। बट अगर आप बाइक रेंट कर रहे हो और उसके बाद आप आ रहे हो हॉस्टल पे, तो बाइक लेके तो ज़रूरी आओगे। बट मैं आपको सबसे सही सजेशन करूँ, अगर आप पैदल आते हो तो पास में जो वन विहार का जो व्यू है वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा और ये रिवर साइड का व्यू भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, जो कि ज़्यादा दूर नहीं। अगर आप ऑटो से आना चाहते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 रुपया का लगेगा। आपका कोई भी ऑटो में 3 से 4% बैठ के आ सकते हो। हॉस्टल का जो प्राइस हम लोग को लगा था वो आपका पर नाइट का 250 रुपीज़ लगा था। तो आप लोग बहुत ही कम बजट में आप मनाली घूम सकते हो हॉस्टल लेके, क्योंकि यहाँ पे होटल्स का बहुत ज़्यादा चार्ज लेते हैं सीज़न में। ऑफ सीज़न में उतना चार्ज नहीं होता है। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं कसोल की तरफ मनाली से, जो हम लोगों को मोटो व्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ गया था, जिसलिए हम लोग सोचे कि हम लोगों को ये करके रहना है। ये है आपका मनाली टू कसोल हाईवे, जो यहाँ पे साइड में देख रहे हो आप कि कितने ज़्यादा बकरी और आपके शिप वगैरह ये सब होते हैं। मुझे नहीं पता हिंदी में और क्या क्या कहते हैं, मुझे तो हिंदी बोलना भी नहीं आता सही से, फिर भी मैं बोल ही रही हूँ। अरे भाई वो क्या है, इतने बड़ा बैलून मैं तो फर्स्ट टाइम देखी हूँ, ये हॉट एयर बैलून, जो कि मुझे पता चला कि इसमें गैस सिलेंडर भर के ये हवा में उड़ाए जाते। फिर मुझसे रुका नहीं गया, मैं तो दौड़ के चली गई उस बैलून के पास और मैं बहुत अच्छा बढ़िया से फ़ोटो ले ली। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस बैलून में बैठने के लिए पर पर्सन 1500 रुपया लेते हैं, जो कि 7 मिनट सिर्फ हवा पे उड़ा के रहेगा। बस उतना ही, वही आपका सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर हम लोग निकल पड़े कसोल के लिए। फिर मैंने अपने दोस्त को बोला, भाई गाड़ी तो अब मैं चलाऊंगी, तुझे मैं नहीं चलाने दूंगा। तो मैं चलाई गाड़ी और क्या बढ़िया मज़ा आया भाई। डोमिनर में तो मज़ा ही अलग है गाड़ी चलाने का। देखो कितना स्मूथली चल रहा है, कितना स्मूथली राइड कर रही हूँ यार, मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं अपने न्यू हेलमेट में फ़र्स्ट टाइम डोमिनर चलाई। फिर हम लोग पहुंच गए हैं कसोल मार्केट। कसोल मार्केट से ग्राहन विलेज का रास्ता होता है, जो कि हम लोग पिछले बार नहीं जा पाए थे। ग्राहन विलेज जो है यहाँ से सरपस ट्रैक का आपका मेन रास्ता है, जो कि लोग यहाँ से ट्रैक करते हैं। यहाँ से आपका 8 किलोमीटर लगेगा कसोल मार्केट से ग्राहन विलेज तक। बट भाई इतना ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, जो कि हम लोग का दिमाग घूम गया और हम लोग पागल जैसे हो गए कि हम लोग वापस कब आए। हालांकि हम लोग रहने के लिए ही गए थे कि वहाँ पे हम लोग 1 नाइट स्टे करेंगे और देखेंगे कि वहाँ का नज़ारा कैसा है। बट देखो भाई, यहाँ का रास्ता, यहाँ से स्टार्ट होता है ग्राहन विलेज का रास्ता। ग्राहन विलेज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ पे जाके आपको जो बाइक रखने का जगह है, फिर वहाँ से ग्राहन विलेज जाते टाइम आपको 1.5 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ेगा। और वहाँ जाके हम लोग देखे लैंडस्लाइड हो गए, तो हम लोग वापस आ गए। ये बाइक तो बहुत ही बढ़िया है कि जो कि इतना अच्छा से मोटो ब्लॉगिंग आप कर सकते हो। यहाँ पे कसोल में इतना ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, ग्राहन विलेज में इतना ज़्यादा ऑफ रोडिंग है। हम लोग पूरा ग्राहन विलेज का एंड तक गए थे, बट वहाँ जाके पता चला कि लैंडस्लाइडिंग होता रहता है, जिसकी वजह से ये बाइक लेके हम लोग रिस्क नहीं लिया, हम लोग वापस आ गए। ये आपका जो प्रॉपर्टी है गोविंद कैंप का है, जो कि कसोल से 5 किलोमीटर का दूरी पे है और यहाँ पे आपका थोड़ा रिजनेबल प्राइस में है। 1000 में आपको पूरा रूम मिल जाएगा, 3-4 लोगों के लिए आपको रूम मिल जाएगा। इस कैंप के एक खास आपका जो है रिवर साइड में है, जो कि बहुत ही रिफ्रेशमेंट लगता है। और ये पार्वती रिवर तो हम लोग दिल जीत लेते हैं एकदम। आप जब भी मोटो ब्लॉगिंग करोगे, सबसे पहले ये ध्यान रखना कि आप रिवर साइड से जब बाइक चला के आओगे, उसका मज़ा
बाइक मुझे लगे। और सीरियसली गाइस डोमिनर के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। कसोल से हम लोग अब निकल रहे हैं मनाली के लिए। वहाँ पे जाके हम लोग और थ्रिल करने वाले हैं, क्योंकि मुझे मन था डोमिनर को लेके अटल टनल पे चलाने का, जो कि 9 किलोमीटर एक लंबा सा टनल है। और आपको पता नहीं होगा कि उस टनल पे कितना मज़ा आया था डोमिनर चलाने में। आप देख रहे हो कि ये रास्ता कितना खूबसूरत है। और सबसे बढ़िया यहाँ पे तो सच में कोई भी बाइक चला लो, कोई भी आपको मज़ा ही आएगा, क्योंकि यहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत है। आपका लेफ़्ट साइड में रिवर है, राइट साइड में पहाड़ है, और भाई क्या ही बताओ। ओ भाई देखो देखो, अरे दे मैं तो सोची थी कि अभी सफ़ेद गाड़ी में जाके ठोकूँगी, बट नहीं, मैं तो सही से चला रही हूँ भाई। मैं नहीं गड़बड़ करूँगी, क्योंकि डोमिनर मेरे हाथ में फ़र्स्ट टाइम आया है, तो मैं बहुत एक्साइटमेंट में चला रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा किलोमीटर गई थी आगे, और मैं अपने दोस्त को नहीं दी थी बाइक। तो मुझे तो डोमिनर इतना अच्छा लगा। इसका जो रेशियो है, हैंडल रेशियो है आपका, बिल्कुल भी नहीं आपका ज़्यादा टेढ़ा नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत आप अच्छा से हैंडल कर सकते हो। और ये बाइक तो भाई कोई भी गियर में स्टार्ट होता है, कोई भी गियर में आप चला सकते हो, कोई इशू नहीं है। बेसिकली लड़की लोगों के लिए तो बिल्कुल भी इशू नहीं है। बाकी रास्ते में तो मुझे, जब भी मैं लोकलिटी में आ रही थी, तो कोई ना कोई देख ही रहे थे, कोई ना कोई। अब देखो लेफ़्ट साइड में आपको बहुत सारे घर दिखाई देंगे। तो ये आपका कुल्लू है, जो कि कुल्लू सिटी पूरा रिवर साइड के साइड में ही है। और यहाँ पे आपका नग्गर बोल के एक जगह है, जहाँ पे आपका नग्गर कैसल है, जो बहुत पुराने साल से लोग जानते हैं, और वहाँ पे वो विज़िट करने जाते हैं। और वहाँ से हिमालय का व्यूज़ बहुत ही बढ़िया लगते हैं। अभी आपको यहाँ पे कोई स्नो देखने नहीं मिलेगा। आप जैसे दिसंबर के टाइम पे आओगे, जनवरी के टाइम पे आओगे, तो ये पूरा सफ़ेद चादर रहेगा चारों तरफ, तो आपको तब भी बाइक चला के मज़ा आएगा। पर ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी, और आप अपना तैयारी सब करके आना, ओके। मैं गाड़ी चलाते चलाते अचानक से ये रेड कार कहाँ से आ गया भाई। मुझे गाड़ी स्लो करना पड़ा, और फिर से मैं अपना गियर अप कर दी। और मैं तो कभी धीरे कर रही हूँ, कभी तेज़ कर रही हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं कैसे इसको अच्छा से टैकल करूँ, और अच्छा से कैसे चलाऊँ। एक थ्रॉटल में इतना ज़्यादा पावर महसूस हो रहा था, इतना ज़्यादा पावरफुल लग रहा था, मैं बयान नहीं कर सकती। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, ये जो आप कैमरा देख रहे हो, जो उस कैमरा से ये वीडियो कैप्चर हो रहे हैं, ये आपका S Pro का 360 कैमरा है, जो कि बेस्ट एक्शन कैमरा माना जाता है। अब ज़्यादातर ये जो है कि यूनाइटेड स्टेट में या फिर आपका इंडिया के आउटसाइड में बहुत ज़्यादा चल रही है, और इंडिया में ये हालांकि लॉन्च हुआ है, और बहुत लोगों ने इसको बाय भी किया है। बट हमेशा मैं बताना चाहूँगी कि फर्स्ट एवर जो ये S Pro का जो कैमरा है, ये इतना बढ़िया एक्शन कैमरा है, और विथ व्लॉगिंग कि इसमें फ्रंट कैमरा भी दिया हुआ है। तो ये बहुत बढ़िया फीचर्स दिया हुआ है, AI बेस्ड फीचर्स है। यहाँ पे आपको 360 का ऐप भी मिलता है, तो ये सारी चीज़ आप वहीं पे एडिट्स वगैरह कर सकते हो। तो ये इतना क्लियरिटी पिक्चर, सीरियसली मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। अभी हम लोग जा रहे हैं मनाली की तरफ, क्योंकि मुझे जाना है यहाँ से अटल टनल, और ये डोमिनर फुल स्पीड में वहाँ चलाना है, और देखना है कि कैसे फील होता है। मैं फ़र्स्ट टाइम अटल टनल में मैं डोमिनर चलाऊँगी, वो भी 400 cc गाइस। सीरियसली इट्स रियली अमेजिंग। सीज़न टाइम पे अगर आप मनाली आओ, तो प्लीज़ गाइस अपना होटल वगैरह सब कुछ बुक करके आना। फ्रेंड्स लोगों के साथ आओ तो हॉस्टल बेस्ट रहेगा, क्योंकि सबसे कम प्राइस में हॉस्टल मिलता है, तो आपकी चीप रेट में मनाली घूमना हो जाएगा। वहाँ से आप बाइक रेंट कर सकते हो, स्कूटी रेंट कर सकते हो, सब कुछ रेंट कर सकते हो आसपास में घूमने के लिए। अब मैं पहुंच गई हूँ अटल टनल, और अब होगा असली थ्रिल। अब जो ये एंटर मैं करूँगी अटल टनल के अंदर,
और फिर देखना आप कि क्या धूम मचा के ये गाड़ी चला रही हूँ मैं भाई। मैं तो क्या ही बोलूँ, इतना ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा था, इतना ज़्यादा एक्साइटेड जिसका कोई मतलब मैं बयान नहीं कर सकती। यहाँ से एंटर होते हैं और आपको यहाँ पे पूरे लाइट सामने के फ्रंट में दिखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अटल टनल के अंदर जाने के बाद वहाँ पे साइड में 40 किलोमीटर्स लिखा हुआ रहता है कि 40 किलोमीटर्स आप गाड़ी को चला सकते हो। बट यहाँ पे आपको बहुत तेज़ी से ही गाड़ी चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से सारे तेज़ी से गाड़ी जाते हैं। आप आहिस्ते करने का कोई रास्ता ही नहीं है। और सामने अगर कोई गाड़ी ना हो तो मैं क्यों इसको नहीं भगाऊँ। इस अटल टनल का एक बहुत ज़्यादा खासियत है, अटल टनल में आप कभी भी मत रुकना, बिकॉज़ मैं फंसी थी यहाँ पे। अटल टनल पे जैसे ही मैंने बहुत तेज़ गाड़ी को भगाई, अब देखो 105 हो गया, 106 हो गया, 7 हो गया और भाई क्या 8 हो गया। ये बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। मैं तो रुक ही नहीं रही थी, मेरी सांस अटक रही थी कि भाई ये क्या हो रहा है, ये कि इतना तेज़ी से मैं कैसे चला रही हूँ, और वो भी फ़र्स्ट टाइम। मेरे लिए तो ये फ़र्स्ट टाइम है भाई, क्योंकि एज़ ए गर्ल मैं इतना तेज़ी से चला रही हूँ। शायद मुझसे भी कोई कोई तेज़ी से चलाते हैं, बट मैं तो इसमें चला के बहुत खुश हो गई थी कि भाई मैं इतना तेज़ी चला रही हूँ। अचानक से फिर मुझे ऐसा आया कि नहीं यार, मुझे थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि मैं इतना तेज़ी से कब से चलाने लग गई बाइक। मैं तो 60 के ऊपर जाती नहीं थी और मैं अभी इसको चला रही हूँ 90, 100 और 110 की स्पीड में। तो फिर मुझे बहुत घबराहट सी हुई अचानक से कि नहीं, अब थोड़ा सा रुकना चाहिए और मैं रुकूँ। बट यार यहाँ पे रुकने के बाद ऐसा थ्रिल हुआ, मैं आपको क्या ही बताऊँ। अब मैं रुकी और रुकने के बाद ये हुआ कि कोई आया और आके बोल गया कि आप यहाँ नहीं रुक सकते हो, अगर आप रुकोगे तो ये फ़ाइन हो जाएगा, ये टनल के बीच में नहीं रुक सकते हो। जहाँ मैं रुकी थी वहाँ साइड में, लेफ़्ट साइड में एक रेड कलर की आपका डोर था, शायद आपने नोटिस किया होगा। ये जो डोर है ये एग्ज़िट डोर है, मतलब अटल टनल में अगर आप कभी भी फंस जाते हो या फिर कोई भी इशू होता है कि आपका निकलने का रास्ता नहीं है, तो इसके नीचे और एक टनल है, तो वो एग्ज़िट का आपका गेट है जिसमें आप नीचे जा सकते हो। तो ये वो आदमी ने ही बताया था कि आप यहाँ नहीं रुक सकते हो। तो हालांकि मैं आगे चल गई और फिर आगे मुझे पूरा रास्ता खाली दिखा, और आप देखो, अब खुद देखो, पूरा रास्ता खाली रहेगा तो मैं उसको उड़ाऊंगी नहीं क्या। पीछे जो बैठे हुए थे तो उसका हार्ट फेल होते होते बचा, और मैं तो भाई कि कोई क्या ही है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, रास्ता खाली है तो मैं सीधा चलूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं गेम में हूँ, कि मैं चले जा रही हूँ, चले जा रही हूँ, चले जा रही हूँ। जो मैं गेम खेलती थी और मैं उस गेम में बाइक चला रही हूँ, वैसा फ़ील आ रहा था मुझे, पूरा के पूरा वैसा फ़ील आ रहा था। अब ये 110 में चला गया, अब ये आगे बढ़ेगा या घटेगा। अब ये घट रहा है भाई, ये 109, 8 हो रहा है, 9 और 8 के बीच में आ रहा है। अब ये आगे जाएगा कि नहीं जाएगा ये देख लो। मुझे तो लग रहा है इसको कम ही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दूर से दिखाई दे दिया था कि एक गाड़ी मेरे सामने है, और फिर मुझे लगा कि नहीं मैं थोड़ा और तेज़ करूँ। वो देखो भाई 14 पहुँच गया भाई, ओह माय गुड गॉड। अब मैं कम करके रास्ते के एंड पे आ गई, टनल के एंड पे। एक तो लेफ़्ट साइड में शीशु होता है और राइट साइड में आपका कोकसर जाता है, मतलब आप यहाँ अटल टनल से निकलते ही शीशु और कोकसर दोनों साइड जा सकते हो। इसके बाद हम लोग बहुत जल्दी मनाली आ गए और फिर हम लोग रूम जाके जल्द से जल्द फ्रेश होके मॉल रोड घूमने निकल गए, क्योंकि हम लोगों को डिनर भी करना था, क्योंकि होटल में हम लोग को डिनर नहीं करना था, उतना अच्छा नहीं लगता है। बाहर आके जब बाहर घूमने आए हो तो बाहर ही खाना खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे आपको खाने पीने का सामान, ख़रीदने का सामान, अगर आप किसी रिलेटिव्स के लिए कुछ लेके जाना चाहते हो उसके लिए सामान, सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, और आपको अच्छा भी लगेगा, रिफ़्रेश लगेगा मॉल रोड घूमने, और बहुत बढ़िया लगेगा। इसके बाद आएगा एक ट्विस्ट, जो कि आपको थोड़ी देर बाद इस वीडियो में देखने को मिलेगा, जो कि मज़ा आ जाएगा भाई। ऐसा भी कोई बोलता है, देख लेना खुद ही अपने आँखों से। मुझे तो सिर्फ देख के ही पेट भर रहा था,
और खाना तो हम लोग रास्ते में कुछ ना कुछ खा ही लिए थे, तो पेट भरा हुआ था। अब देखो भाई, भाई चार्ज लगता है इसी तरह निकलवाते हैं, चार्ज लगता है इसी तरह निकलवाते हैं। वो था एक मोटा सा खरगोश, मैं तो और पकड़ी भी नहीं भाई। फिर मुझे दिखा एक आंटी छोटा छोटा बच्चे का फ्रॉक बेच रहे थे, तो हम लोग टीम में एक बच्ची इन द सेंस एक है जिसका लड़की है, तो उसके लिए हम लोग चॉइस करके दे रहे थे क्योंकि वो खुद बोल रहे थे। फिर थोड़ी दूरी पे जाके मुझे अपना चीज़ देखने को लिए मिला और फिर मैं इसको ट्राई की। फिर हम लोग बहुत थक गए और बहुत जल्दी हम लोग रूम पे जाके रेस्ट कर लिए।